तो सबसे पहले बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण को डाका डालता है। इसी तरीके से पासी समाज है, इसी तरीके से बाल्मीकि समाज है। और मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, मुस्लिम समाज को भी एक चुनौती दे रहा हूँ। अगर यहाँ हो या ना हो तो एक कान खोल के सुन लो कि जब तक दलित मुसलमान इकट्ठा नहीं होगा तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। मैं पूरे शब्दों में कहना चाहता हूँ, अपने आप को जो बहुत बड़ा बनते हो, अगर इन दलितों से दोस्ती कर लोगे तो हिंदुस्तान के भारत के राजा आपका होगा, किसी दूसरे का नहीं राज होगा। लेकिन आज अपने आप को मुसलमान अपने आप को बड़ा समझता है। और दलितों में भी बहुत अच्छे लोग पैदा हो गए हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। अरे आने वाला इस चुनाव के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी माँ बहने, मेरे भाइयों, आपको इस चुनाव के बाद कोई वोट देने का अधिकार से वंचित हो जाओगे और भारत का संविधान खत्म हो जाएगा। इसलिए अब सड़कों पर निकलने की जरूरत है और बाबा साहब के कारवा को घर घर पहुँचाने की जरूरत है। बहुत सारी बातों को छोड़ते हुए मैं कलाकार भाइयों को, नौजवानों को, इन बच्चों को बधाई दे रहा हूँ कि अलग को जगाते रहिए। हो सकता है कि आपके एक गाने से हो सकता है इस इलाके की तस्वीर बदल जाए। बहुत सारी बातों को छोड़ते हुए एक शेर कह लीजिए कि हजारों साल लड़की सपनी बेनूरी से रोती है, हजारों साल लड़की सपनी बेनूरी से रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। और एक शेर और बात बताना चाहता हूँ, बाबा साहब ने कहा था, तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनकर बहुत दूर निकल सकते थे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस कमेटी को, नौजवानों को, यहाँ के लोगों को बधाई देते हुए अपनी पूरी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, अपने इलाके की तरफ से इन नौजवानों को बधाई देते हुए इन बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत साधुवाद नेताजी को। अब उन्होंने बुलाया जाते हैं, उन्होंने बुलाया जाते और लड़की भी हाँ। ग्रुप डांस के जो भी साथी हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि आप एक कार्यक्रम स्थल पे आ जाए।